है बेटा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, पॉइंट डालें संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखो भाई इसकी बात करने वाले हैं संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में, है ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा लिखें। माना किसी संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, माना किसी संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, माना किसी संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा इसे संधारित्र तथा इस संधारित्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा गया है, तथा इस संधारित्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा गया है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। समीकरण संख्या 1 नाम दे दो भाई इसे। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d। अब इससे आगे अपन देखते हैं, क्योंकि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है बेटा? संबंध इसमें V बराबर E डॉट डी। समीकरण संख्या 2 नाम दे दो। देखो आप लोगों ने पढ़ा है V बराबर E डॉट डी आर कॉस थीटा। ना तो मैंने यहाँ पे कॉस को लिया और ना ही आर को लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले लिखा है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में दूरी स्मॉल d है। ठीक है, अब देखो संधारित्र की ऊर्जा देख लेते हैं। अब संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, समीकरण संख्या 3 हो गई। अब समीकरण 1, 2 से मान समीकरण 3 में रख देंगे। C का मान भी रख देंगे और V का मान भी रख देंगे, जो कटेंगे उनको काट देंगे। तो देखो भाई, समीकरण 1, 2 तथा 3 से U बराबर 1/2, C का मान रखो बेटा एप्सिलॉन नॉट A बटे में स्मॉल d, गुणा का निशान क्या लगा दो, गुणा। V का मान ये रखना है E स्क्वायर D स्क्वायर। D से D कट रहा है, बस एक D कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। तो चलो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डॉट A डॉट D। A बेटा क्षेत्रफल है और D ऊंचाई है मान लो, तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या हो गया? आयतन V, क्योंकि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर आयतन, इसलिए A डॉट D बराबर में V। ये बेटा वॉल्यूम के लिए है V, विभव था पहले तो अपना, अब ये जो V है ये वॉल्यूम के लिए है, आयतन के लिए ध्यान रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां रख दूंगा मैं इसे, U बराबर
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट में वी, और समीकरण संख्या 4 नाम दे दूंगा इसे। अपना पॉइंट क्या है बेटा? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी है अपना। एनर्जी डेंसिटी अपन कैसे ज्ञात करेंगे? आयतन का भाग लगा दो भाई, तो अपने को ऊर्जा घनत्व ज्ञात हो जाएगा। तब ऊर्जा घनत्व U डैश बराबर में U बटे V। भाई ऊर्जा बटे में आयतन, ऊर्जा घनत्व बराबर कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन, तो मान रख दो U डैश बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट V बटे में V से V कट गया बेटा, तो U डैश बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है आप लोगों की संधारित्र की ऊर्जा का घनत्व, समीकरण संख्या 5। आप इसे लिख डालिए फटाक से, इसे आप जल्दी से लिख डालिए कंप्लीट को, और फिर आगे की बात करेंगे। संचित ऊर्जा अपना अगला पॉइंट है बेटा, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। देखो ध्यान देना भाई, संयोजन को आप लोग जानते हैं, संयोजन होता क्या है? दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका संयोजन कहते हैं, है ना। तो अपना जो पॉइंट है वो यही है, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा ऐसा है। तो आप इसके बारे में लिखें दो चार सुंदर सुंदर सी बातें। माना C1 C2 C3, माना C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn, माना C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn संधारित्रों को एक समान आवेश Q देकर आवेशित किया जा रहा है, Q देकर आवेशित किया जा रहा है। तब संधारित्रों की तुल्य धारिता, पहले डालो श्रेणी क्रम में, तुल्य धारिता, इसके बाद में पॉइंट डालना श्रेणी क्रम में। देखो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus dot dot plus 1/Cn। श्रेणी क्रम में है बेटा। अब मैंने क्या कहा है आपको कि आपने इसे कितनी ऊर्जा दी है? U ऊर्जा दी है, मतलब U ऊर्जा नहीं दी आपने डायरेक्टली इसको, आपने इसको Q आवेश दिया है। अपने को एक चीज पता है, क्योंकि U बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 2C, ये हमें पता है कि U बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 2C। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूं बेटा इस समीकरण संख्या 1 में, LHS में भी और RHS में भी Q स्क्वायर बटे 2C, सॉरी Q स्क्वायर बटे 2 से गुणा कर देता हूं, Q स्क्वायर बटे 2 से, केवल Q स्क्वायर बटे 2 से गुणा कर दिया, इधर भी और उधर भी Q स्क्वायर बटे 2 से, ठीक। तो यहां करता हूं पहले समीकरण 1 के LHS व RHS में
स्क्वायर बटे 2 से गुणा, बस इतना ही लिख देते हैं, गुणा करने पर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2cs बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2, भीतर हो गया 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/cn। इस क्यू स्क्वायर बटा 2 को सभी के साथ गुणा करो, तो क्यू स्क्वायर बटे में 2cs बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2c3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्यू स्क्वायर बटे में 2cn। इसकी ऊर्जा हो जाएगी US, इसकी ऊर्जा होगी U1 U2 U3 डॉट डॉट UN। तो ये क्या हो जाएगा, US बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो बेटा श्रेणी क्रम में जो है संचित ऊर्जा, संधारित्रों में संचित ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। अब इन्हीं को हम लोग समांतर क्रम में भी ऐड कर लेते हैं भाई, इन्हीं संधारित्रों को समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं। समांतर क्रम में दूसरा पॉइंट है इसी का, समांतर क्रम में Cp बराबर क्या होता है बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। इसमें अब कैसे करेंगे भाई, देखो आपको ये पता है कि U बराबर 1/2 CV² होता है, सभी को पता है ना, अरे बताओ पता है कि नहीं पता, ठीक है भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अब V²/2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, किससे गुणा कर देंगे, V²/2 से। समीकरण संख्या 3 नाम देता हूं उसे पहले मैं, हाँ नहीं इसको समीकरण संख्या 2 और ये 3, समीकरण 3 के LHS व RHS में V²/2 से गुणा, यहां पे किससे गुणा किया था, Q²/2 से गुणा किया था, और यहां पे गुणा कर रहा हूं मैं V²/2 से। तो देखो भाई CpV², 1/2 CpV², इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूं यार, 1/2 CpV² बराबर 1/2 V², यहाँ पे क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। ये 1/2 V² को सबके साथ गुणा कर दो उधर भी, तो 1/2 CpV² बराबर 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² प्लस 1/2 C3V² प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 CnV²। जिस तरह से आप लोगों ने यहां Q²/2C1 बराबर U1 देखा था, Q²/2C2 बराबर U2 देखा था, Q²/2C3 बराबर U3 देखा था, इसी तरह से आप लोग इसको तो क्या देखोगे, यूपी देखोगे, उत्तर प्रदेश नहीं है ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश नहीं होगा ये, यूपी होगा ये, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी, समांतर संयोजन में तुल्य ऊर्जा। C1V² U1, C2V² U2, C3V² U3 और CnV² UN। तो देखो UP बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस
UN। क्या दोनों समीकरण सेम है? क्या समीकरण संख्या 4, समीकरण 2 को भी देख लो आप, समीकरण 4 को भी देख लो, आप लोगों को दोनों समीकरण सेम नजर आएंगी, केवल शब्दों का अंतर होगा। केवल किसका अंतर होगा? शब्दों का अंतर होगा। तो इसी के साथ अपना ये पॉइंट पूरा हुआ। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, की उपस्थिति का प्रभाव, ये है बेटा। इसमें बेटा आपने जो चित्र बनाना है, चित्र बनाओ। ये मान लो अपने पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी ये P1 प्लेट है और ये P2 प्लेट है। P2 प्लेट को मैंने भूसंपर्कित कर दिया है पहले से ही, और इस P1 प्लेट को मैंने +Q आवेश से आवेशित कर दिया है। किससे आवेशित कर दिया? +Q आवेश से आवेशित कर दिया। प्रेरण के प्रभाव के कारण P2 प्लेट पर -Q आवेश स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगे, और इसके बीच में मैंने यहाँ पे पैरावैद्युत माध्यम या पैरावैद्युत प्रकार के पदार्थ भर दिए हैं। ये लो मैं भर रहा हूँ इसके बीच में, आप लोग भी चाहें तो साथ साथ भर लें। ये पैरावैद्युत माध्यम भर रहा हूँ बेटा इनके बीच में मैं, ये पैरावैद्युत माध्यम भर दिया इनके बीच में। इसको पैरावैद्युत माध्यम बनाना है, इसके लिए अपने को माइनस प्लस इनके बीच में दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से दिखा दो। इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरी जो है स्मॉल d है। फटाक से बनाओ बेटा इसके, एक सेकंड के अंदर। बनाइए। लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा। इसमें आप आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। चित्रानुसार एक समांतर पट्टिका संधारित्र, चित्रानुसार एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच के पैरावैद्युतांक का, कैपिटल के पैरावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए। चित्रानुसार एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल के पैरावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। जब हम इसकी P1 प्लेट को +Q आवेश प्रदान करते हैं, जब हम इसकी P1 प्लेट को +Q आवेश प्रदान करते हैं तो स्मॉल d दूरी पर रखी हुई P2
P2 प्लेट पर, तो स्मॉल डी दूरी पर रखी हुई P2 प्लेट पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है, -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपने P1 प्लेट को +q आवेश दे दिया था बेटा, और प्रेरण के कारण जो P2 प्लेट थी उस पर -q आवेश होता है ही उत्पन्न हो गया। चलो इससे आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके। इन आवेशों के आवेश घनत्व, इन आवेशों के आवेश घनत्व सिग्मा तथा सिग्मा पी है। आवेश घनत्व सिग्मा तथा सिग्मा पी है। जो सिग्मा पी परावैद्युत माध्यम में भाई है, और सिग्मा जो है बिना परावैद्युत माध्यम का है। इनके आवेश घनत्व सिग्मा तथा सिग्मा पी है। तब बिना परावैद्युत पदार्थ रहित क्षेत्र में, तब परावैद्युत क्षेत्र रहित, सॉरी परावैद्युत माध्यम रहित क्षेत्र में, तब परावैद्युत माध्यम रहित क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत माध्यम रहित क्षेत्र में क्या बेटा, E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है बेटा, पिछले यूनिट में आपने पढ़ा था E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, और इस यूनिट में आपने पढ़ा था सिग्मा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, देखो कि भाई E बराबर E1 माइनस E2, और ये तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनको जोड़ा था फिर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अपने को मिला था E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको E नहीं रखा, यहाँ पे E O रख लिया बेटा। इसको क्या रख लिया मैंने, E O रख लिया। O रखने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि वो क्षेत्र ढूंढना है मैंने जहां ये परावैद्युत माध्यम नहीं भरे हुए, मैंने वो क्षेत्र ढूंढा है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं भाई, तथा परावैद्युत क्षेत्र में, तथा परावैद्युत क्षेत्र में P बराबर सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण संख्या हो गई 2 और ये हो गई 1। लिख डालो भी दोनों। प्लेटों के बीच वास्तविक विद्युत क्षेत्र देखना है। यहां से आपने विद्युत क्षेत्र से प्रदान किया है, वहां जाकर के विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है, तो यहां कितना विद्युत क्षेत्र है वो देखना है अपने को। तो इधर से जो दे रहे हैं आप, उसमें से उधर से जो निकल रहा है उसको घटा दो। वास्तविक विद्युत क्षेत्र, वास्तविक विद्युत क्षेत्र E बराबर E नॉट माइनस EP। मान रख दो समीकरण लिख दो दोस्तों। E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण संख्या हो गई 3। भाई किया क्या है, ये किया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P हो गया। इससे ज्यादा क्या हुआ, सिंपल है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसे आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक की परिभाषा से राइट करना स्टार्ट करो बेटा। परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक की परिभाषा से
E बराबर E नॉट अपन में K, E बराबर E नॉट अपॉन में K। तो फिर भाई E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट K। भाई ये वाला जो मान है E नॉट का वो मैंने यहाँ पे रख दिया E नॉट की जगह पे, समीकरण हो जाएगी बेटा 4। इस समीकरण को देखो E की समीकरण है, इसे भी देखो ये भी E की समीकरण है, दोनों को कंपेयर कर सकता हूं मैं, तो करो कंपेयर भाई। समीकरण 3 व 4 की तुलना से, समीकरण 3 व 4 की तुलना से सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। देखो बेटा जिस चीज के कटने के चांस हो जो काट दो, सीधा सा दिख रहा है मेरे को एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, बाकी और कोई चीज मेरे को कटती नजर नहीं आ रही। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा अपॉन में के, ये बचा है। अब के का मान मेरे को ज्ञात करना है, बड़े आराम से ज्ञात कर सकता हूं, बताओ ज्ञात कर पाता हूं कि नहीं कर पाऊंगा, बताओ भाई। और यदि मेरे को ये सिग्मा पी ज्ञात करना हो तो भी मैं इसको भी ज्ञात कर सकता हूं। देखो कैसे करेंगे बताओ, अरे अब तो बता दो भाई। देखो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन में के बराबर सिग्मा पी, ये कर दिया मैंने। मैं इसे तो इधर ले आया और इसे मैंने उधर भेज दिया, तो अब इसमें से सिग्मा को बाहर ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन में के बराबर में क्या बेटा सिग्मा पी। बस यही है अपना सब कुछ, समीकरण संख्या 5। और इसी के साथ आपका यूनिट पूरा हो गया। आप इसे फटाक से लिख लीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसे वापस से अच्छी प्रकार से।